चलिए यहाँ से डैड, इनके मुंह लगने की जरूरत नहीं है। अच्छा, सच बोल रही हो तो बुरा लग रहा है। अभी तो कितनी सच्चाई और बाकी है। ऐसा है आंटी जी, अपने पेरेंट्स की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, अगर एक शब्द भी आपने और बोला ना तो मैं भूल जाऊंगा कि आप रोशनी की मॉम है। क्या कर लोगे? शादी तो तोड़ोगे। रातों रात अमीर बनने का शॉर्टकट जो है तुम्हारे लिए, फटीचर कहीं कहीं। टीचर, आप जानती नहीं आप किसके सामने खड़ी हैं, किससे बात कर रही हैं। मेरे मॉम डैड अगर चाहें तो ऐसे चुटकी बजा रहने दे। वो किसके आगे बात कर रहा है? डैड, बस चलो यहाँ से। नहीं डैड, बोलने दीजिए मुझे, हद होती है हर बात की। होने वाली सास है तो क्या हुआ, मजाक बना के रखा हुआ है। जब चाहती है जैसे बात करती है, जब चाहती है जैसे बिहेव करती है। इन्हें क्या लगता है हम बर्दाश्त नहीं करते रहेंगे क्या? आना मैंने हमारा रिश्ता इनके साथ जुड़ने वाला है, लेकिन उस रिश्ते का लिहाज सिर्फ हमें है, इनको नहीं। आंटी जी, पानी मेरे सर के ऊपर जा चुका है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मुंह। मैं समझती हूँ क्या कह रहे हो तुम। एक्चुअली मेरी तबीयत खराब हो गई, इसलिए प्रॉब्लम हो गई, नहीं तो। और इस वजह से आप शादी क्यों तोड़ रहे हैं? अब ये क्या नया नाटक है आपका? नाटक तो तुम कर रहे हो सिद्धार्थ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम से ऐसे बात करने की सिद्धार्थ? हो, क्या बात है। क्या हुआ? अमेजिंग, अब समझा मैं आपकी नौटंकी की वजह। मतलब अपनी बात मनवाने के लिए आप कुछ भी कर सकती, किसी भी हद तक जा सकती। अचानक क्या हो गया? अरे कुछ बताओ तो सही। माँ, I'm really sorry। मैं नहीं चाहती थी कि आज के दिन इन लोगों ने मजबूरी कर दिया मुझे। रोशनी, ये लोग जानते हैं कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माँ तुमसे प्यार नहीं करती, इसलिए 2 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। और वो भी आज ही। इतनी बड़ी रकम और वक्त भी नहीं दे रहे। क्या बकवास है ये? क्या बेहूदगी है? मैं जेन्युइनली कोशिश कर रही हूँ, मैं अरेंज कर दूंगी, बस आज नहीं कर पाई। प्लीज ट्रस्ट मी। लेकिन बात नहीं मान रहे ना माँ, रिश्ता तोड़ने की धमकी दे रहे। झूठ? इतना बड़ा झूठ? मैंने पूरी कोशिश की माँ, सुबह से दौड़ रही हूँ ताकि रोशनी का दिन खराब ना हो जाए, लेकिन इनको अभी चाहिए। मैं कह रही हूँ, मैं अरेंज करके दूंगी ना, मैं कह रही हूँ आपको, मैं अरेंज करके दूंगी। बस रिश्ता मत तोड़िए आप लोग। बस कर दीजिए, बस कर दीजिए, बस कर दीजिए आंटी जी, कितना और झूठ बोलेंगे आप? हमने आपसे कोई पैसे नहीं मांगे। रोशनी कैसी माँ है तुम्हारी? ये इतना बड़ा नाटक, इतना बड़ा झूठ सिर्फ इसलिए ताकि हमारी शादी ना हो? अरे हद है यार। मैं झूठ बोल रही हूँ, शर्म नहीं आती है तुम्हें? 20 लाख रुपए दिए। सबके सामने तुम लोग को 30 लाख रुपए दिए मैंने। क्या? मैं आज कर नहीं पाई अरेंज, बस मैं कह रही हूँ ना कर दूंगी।
घर पे नहीं है। कौन रखते हैं इतने सारे पैसे घर पे? जितने थे इसलिए आज दे दिए। तुम्हारे पापा को मैंने खुद दिए 20 लाख रुपए। बस कीजिए आंटी जी, मेरे पापा ने आपसे कोई पैसे नहीं लिए। इनफ। जैसा कह रही हूँ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है ना, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कोई गड़बड़ नहीं होगी। मैं ओके फाइन, मैं झूठ बोल रही हूँ ना, तो ठीक है। आप नहीं मानते मिस्टर कुकरेजा, मैंने आपको 20 लाख रुपए दिए थे अभी। 20 लाख रुपए? झूठ बोल रही हैं, सरासर झूठ बोल रही हैं आप। रोशनी, आई एम रियली सॉरी। मैं तुम्हारे लिए आज का दिन बिल्कुल खराब नहीं करना चाहती थी, पर कैसा जी, जो हमने गिफ्ट्स रखे हैं इनके लिए गाड़ी में जाकर लेकर आओ। अपने आप पता चल जाएगा कि मैंने इन्हें 20 लाख दिए हैं या नहीं। जाओ। जी। रोशनी, तुम्हारी मॉम बहुत बड़ा गेम खेल रही है हमारे साथ। Just trust me। देख लीजिए। ये गलत है, ये गलत है रोशनी, ये झूठ है। मेरे डैड ने कोई पैसे नहीं लिए। तुम्हारी मॉम नाटक कर रही है रोशनी। रोशनी, तुम इन बातों को सच नहीं मान सकती रोशनी, ये सब गलत है यार। रोशनी, रोशनी ऐसे खड़े मत रहो रोशनी, से समथिंग। रोशनी पुत्र, ये गलत है। रोशनी कुछ बोलो यार। दिल खुश कर देता। शादी वैसे कोई करे या ना करे, पर इसके लिए जरूर करनी चाहिए। रोशनी, सिद्धार्थ अभी के अभी अपने पेरेंट्स को लेके यहाँ से निकल चुके। रोशनी पुत्र, डैड, अब कोई फायदा नहीं, चलिए यहां से। मॉम, सिद्धार्थ just get out from here! चले जाओ यहाँ से! रोशनी बेटा, नहीं मॉम, गलती मेरी है। मैंने अपने प्यार पर हद से ज्यादा भरोसा किया। नहीं, भाभी की चाल कामयाब नहीं होनी चाहिए। सिद्धि है जो इस घर में खुशियां लौटा सकता है। इस तरह से नहीं टूटना चाहिए सब कुछ। मुझे तो पहले से ही पता था कि ये औरत कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करने वाली है। कैसी माँ है ये, अपनी बेटी की जिंदगी के बारे में जरा सा भी नहीं सोचती है। आप सोचिए अगर रोशनी को जब पता चलेगा कि उसकी माँ ने ये तमाशा और ये प्लान किया है तो उस पर क्या गुजरेगी। लेकिन सिमरन, इसमें गलती हमारी भी है। जब हमें पता था कि ये औरत ऐसी है तो हमें अलर्ट रहना चाहिए था। हमने भी गुस्सा दिखाया, उसे मौका मिल गया बस। सॉरी पुत्र, वो यार हमारी वजह से तुझे। डैड, क्या बात कर रहे हैं आप सॉरी कह रहे हैं मुझसे? माफी मुझे मांगनी चाहिए। आप लोगों से इतना कुछ सहा है आप लोगों ने मेरे लिए।
सिर्फ मेरे लिए नहीं, रोशनी के लिए, हमारे रिश्ते के लिए। और अगर रोशनी ये बात नहीं देख पा रही है तो कोई फायदा नहीं है ये रिश्ता निभाने में। हाँ डैड, उसकी मॉम ने जो कहा सो कहा, जो किया सो किया, लेकिन रोशनी, उसे भरोसा नहीं है मुझ पर। उसे वाकई लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूं। दिस इज नॉट डन डैड। देख सेठ, आप आखिरी कोशिश करके देखते हैं। तू रोशनी से बात कर, उसे सब कुछ क्लियर कर दे। मैं जानता हूं तू उसके बिना जी नहीं पाएगा। नहीं जी पाऊंगा डैड, मैं नहीं जी पाऊंगा उसके बिना। रोशनी मेरी जिंदगी है डैड। लेकिन आप दोनों मेरे भगवान हैं। आप लोगों की इज्जत से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं। जिस रिश्ते में आपकी बेइज्जती होना नहीं चाहिए डैड। मैं रह लूंगा उसके बिना। पाप लगेगा इस औरत को देखना, अपने कर्मों का पाप लगेगा उसे। कैसी माँ है, अपनी बेटी की जिंदगी खराब कर रही है। देखो सिमरन जी, ये लड़का चाहे कुछ भी बोले, लेकिन हम जानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। इसीलिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा। रियली सॉरी बेटा, मैं नहीं चाहती थी कि ये सब ऐसा हो। मॉम, प्लीज मॉम, ऐसा मत बोली। गलती मेरी है, मैं प्यार में अंधी हो गई थी। बेटा, एक बार तो एटलीस्ट सिद्धार्थ से बात तो कर ले। नानी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? आप लोगों ने देखा नहीं उन लोगों ने मेरी मॉम की कैसे इंसल्ट की थी। उसके बाद भी आप लोग चाहते हैं कि मैं सिद्धार्थ से जाके बात करूं? नो ना, नो, ऐसे कभी नहीं होगा। आई थिंक अभी रात बहुत हो गई है और मॉम को आराम की जरूरत है। ओके। क्यों किया तुमने ऐसा सिद्धार्थ? कितना विश्वास था मुझे तुम पर, फिर भी कैसे रह पाऊंगी मैं तुम्हारे बिना? नहीं जीना तेरे बाजू, नहीं जीना, नहीं जीना, नहीं जीना तेरे बाजू, नहीं जीना, नहीं जीना, नहीं जीना तेरे बाजू, नहीं जीना, नहीं जीना, नहीं जीना तेरे बाजू, नहीं जीना, नहीं जीना। मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा, तू दिल तू यो जान मेरी, मैं तन्नू समझावा कि तेनू छड़ के किथे जावा, तू मेरा परछावा, तेरे मुखड़े विच ही मैं तां रब नू अपने पावा, तू दिल तू यो जान मेरी, मैं तन्नू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी।
रोशनी, बुआ जी आइए ना। बेटा तूने कल रात से कुछ नहीं खाया, कुछ तो खा ले। नहीं बुआ जी मुझे भूख नहीं। रोशनी एक बात कहूं, लाइफ में ना अपना गुस्सा कभी खाने पे नहीं उतारते, और जो कल रात जो कुछ भी हुआ वो सही नहीं था। तुझे एक बार सिर्फ से मिलके उसकी बात सुन लेनी चाहिए बेटा। एक बात बताऊं बेटा, ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये बहुत नाजुक होते हैं। एक छोटी सी गलतफहमी भी ना पूरे रिश्ते को खराब करके रख देती है। तू वो गलती मत करना जो तेरे बड़े कर रहे हैं। मैं बस इतना जानती हूँ कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, और ये बहुत जरूरी है कि हम उन दोनों पहलुओं को समझें। तू मेरी खातिरी से एक बार सिद्धार्थ से मिल तो ले, तुझे मेरी कसम। अपने दिल की आवाज सुनो रोशनी, तुम्हारे दिल की आवाज कभी गलत नहीं हो सकती। अपने दिल की आवाज पर विश्वास करो, सब ठीक होगा, बस तुम्हें विश्वास करना होगा। मैंने अपने दिल की आवाज सुन ली है बुआ। मैं मिलूंगी सिद्धार्थ से, जरूर मिलूंगी। नो शैतानी एवरीबॉडी। अरे गोली फटका लिली, बच्चों कैसे हो तुम लोग? ठीक है। और सिद्ध भैया आजकल मिलते क्यों नहीं हो? अरे मेरा बच्चा, बड़ा मन करता है यार तुम लोगों से मिलने का, वक्त नहीं निकाल पा रहा था, बहुत बिजी था। मुनिया, हाँ इन सबको लेकर जाओ, इनकी बस छूट जाएगी। बाय सिद्ध भैया। मैं यहाँ किसी क्लैरिफिकेशन के लिए नहीं आई हूँ सिद्धार्थ, सिर्फ एक चीज के लिए आई हूँ। मुझसे शादी करोगे? Will you marry me, रोशनी पटेल? I love you, Siddharth. I love you. समझा, तो ये वो वजह है जिसकी वजह से तुम मुझसे मिलना चाहती थी। ठीक है रोशनी, अब वही होगा जो तुम चाहती हो, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं रोशनी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मॉम सही है, लेकिन मैं जानता हूं मेरे पेरेंट्स गलत नहीं है। लेकिन मैं तुम्हारे सामने उन्हें इनोसेंट प्रूव करने की कोशिश नहीं करूंगा। ये करने में उनकी बेइज्जती और उनकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं।
और तुम्हारी तरह मैं भी अपने माँ बाप की बेइज्जती होते नहीं देख सकता। रोशनी, आज तक तुम्हारी मॉम ने जो कुछ भी किया। Enough, सिद्धार्थ। मेरी मॉम के बारे में एक और वर्ड मत बोलो। आई थिंक हमें ये रिश्ता यहीं खत्म कर देना चाहिए। जब हमारे पेरेंट्स ही आपस में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो इस रिश्ते का फायदा क्या है? आई फील हमारा साथ यहीं तक था। थैंक यू फॉर एवरीथिंग।